अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो बैग बनाने जा रहे हैं इसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने 2 पीस ली हूँ। दोनों का मेजरमेंट सेम है इसलिए मैं दोनों का मेजरमेंट बता देती हूँ। ये देखो इसकी लंबाई हमने 13 इंच लिए हैं और इस तरह से इसकी चौड़ाई भी हमने 13 इंच लिए हैं। देखो एक पीस हमने लिए हैं, इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से हमने 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा दिए हैं और यहाँ से हमने 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा दिए हैं और इस तरह से इसे क्रॉस में हमने निशान लगाए हैं। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो ये हम कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा निशान बन के आया है। अब दूसरा पीस भी हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे, इसे बराबर से रखेंगे और ये जो हिस्सा है इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसे बराबर से रखेंगे, यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे और ये दोनों को इस तरह से मिला देंगे और इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से ये हमने इस पीस की भी कटिंग कर दिए हैं और इस तरह से ये हमने दूसरे पीस की भी कटिंग कर दिए हैं। अब हम स्ट्रैप रेडी करेंगे। उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने पीस ली हूँ। ये देखिए इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 4 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 18 इंच। सबसे पहले हम स्ट्रैप जो है ये जिस तरह से फोल्ड करते हैं इस तरह से फोल्ड करके दोनों स्ट्रैप स्टिच करके रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने दोनों स्टेप रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और ये जो हमारा स्टेप है इसे इस तरह से रखेंगे। दूसरे साइड हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे स्टिच करेंगे और सेम इसी तरह से दूसरे साइड दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी इस तरह से निशान लगाकर ये स्टेप हम अटैच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने दोनों स्ट्रैप अटैच कर चुके हैं। अब हम बेस बनाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से ये हमने पीस लिए हैं। ये देखो इसकी चौड़ाई हमने ली है 5 इंच। आप इस तरह से इसका पूरा मेजरमेंट कर लें। सबसे पहले हम जो नीचे वाला हिस्सा है इस तरह से फोल्ड करेंगे और हल्की सी शेप दे देंगे। ये देखो ये शेप की हमने देखो इस तरह से कटिंग कर दिए हैं। अब ये जो बेस है ये इसका पूरा आप मेजरमेंट ले लें उसके हिसाब से। ये देखो ये हमने पीस लिए हैं, इसे इस तरह से रखेंगे और पूरी गोलाई में इस तरह से स्टिच करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा आएगा हम बाद में इसकी कटिंग करेंगे। पहले इसकी स्टिच करेंगे, उसके बाद ये दूसरा वाला पीस है ये भी अटैच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं और इसे सीधा कर लिए हैं। ये देखो अब ये देखो ये लाइनिंग वाला पीस है जो हम अंदर इसके स्टिच करेंगे। ये देखो इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं 17 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई हमने 32 लिए हैं। इस तरह से 16 इंच आया है। सबसे पहले हम यहाँ से स्टिच करेंगे ये दोनों साइड। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं। ये वाला हिस्सा देखो हमने यहाँ तक खुला रखें ताकि इसे हम सीधा कर सके बाद में। अब ये वाले हिस्से को देखो इस तरह से रखेंगे, इसे बराबर से रखेंगे और यहाँ पे देखो हम जो बेस बनाएंगे ये हमारा इस तरह से 5 इंच होना चाहिए। ये देखो इस तरह से ये हमारा होगा। जिस तरह से यहाँ पे हम स्टिच करेंगे सेम हम दूसरे साइड भी यहाँ पे बेस बनाकर उसी तरह से स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए दोनों। अब देखो ये हमारा हिस्सा सीधा वाला है इसलिए हम ये जो है हमारा मेन फैब्रिक इस तरह सीधे पे रखेंगे
आप चाहें तो देखो ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे एक निशान लगा दें। जब भी हम निशान लगा देंगे तो ये इसका एग्जैक्ट सेंटर समझ में आ जाएगा। और ये हम इस तरह से करेंगे। जब ये हम स्टेप अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ से स्टिच करेंगे, ये इस तरह से स्टिच करेंगे और ये वाले सेंटर को इस तरह से सेम इसी तरह से निशान लगा देंगे। ये हम पूरा स्टिच करके रेडी करते हैं। ये देखो ये हमने पूरा इसी तरीके से स्टिच कर लिए हैं और ये देखो इस तरह से हमने कट कर दिया ताकि जब हम इसे सीधा करें तो आसानी से हो जाए। ये देखो जो हिस्सा हमने छोड़े थे, अब यहाँ से इस तरह से इसे सीधा करेंगे। ये देखो अब हमने जो खुला है इसे सबसे पहले स्टिच करेंगे और उसके बाद ये जो है हम इस तरह से अपना निकालेंगे, अंदर की तरफ रखेंगे और टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच की और इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा ये हमारा बिना जिप के, बिना कैनवस के इस तरह से खूबसूरत सा बैग बन के रेडी हुआ है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।